एक अलग ही लोगों के अंदर उत्साह भर रखी है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी को ये सीट देने से मना कर रहा था। अब यूपी की मायावती बोलती है कि अब हाथी चुप नहीं बैठेगा, हाथी भी चिंगाड़ेगा। पवन सिंह ने खुलासा किया कि हम तीनों भाई मिलकर कुछ बढ़िया करने वाले हैं। प्रशांत किशोर जो है हमारे, उन्होंने कमर कस ली है जन स्वराज पार्टी को लेकर। तेज प्रताप यादव, उन्होंने बोला है कि अब मैं खेला करने वाला। नमस्कार प्रणाम, मैं गुड्डू चैनपुरिया, रियल न्यूज पे। दोस्तों, न्यूज निकल के आ रही है बिहार से। बिहार में हमारे लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, उन्होंने बोला है कि अब मैं खेला करने वाला। जी हाँ दोस्तों, क्या खेला करने वाले हैं तेज प्रताप यादव? उन्हें अभी हाल ही में परिवार और पार्टी से बेदखल किया गया है, लेकिन वो कह रहे कि मैं एक अपनी नई पार्टी बनाऊंगा। क्या वो बनाएंगे? नई पार्टी का गठन करने वाले हैं तेज प्रताप यादव। और कितने सक्सेस होंगे इसमें, कितने सक्सेस होंगे इसके अंदर? के दिन आ गए, हमको संघर्ष करना है। हमारे संघर्ष के दिन है, हमको खुद अपने स्टैंड लेना है, खुद काम करना है, तो अच्छी बात है। प्रशांत किशोर जो है हमारे, उन्होंने कमर कस ली है जन स्वराज पार्टी को लेकर। अभी हाल ही में उन्होंने मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में शामिल किया है। एक भोजपुरी के गायक है गुंजन सिंह पार्टी में चले गए हैं। रितेश पांडे का कहीं कहीं उड़ती हुई खबरें आ रही है, क्योंकि एक रियलिटी या एक शो के दौरान पवन सिंह ने खुलासा किया कि हम तीनों भाई मिलकर कुछ बढ़िया करने वाले हैं। ये इशारा वही था कि ये लोग जन स्वराज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि पवन सिंह अब जन स्वराज पार्टी में जाएंगे। अभी फिलहाल उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन बिहार चुनाव में दोबारा कूदने वाले हैं जन स्वराज पार्टी को लेकर। ऑलरेडी गुंजन सिंह इस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, ऑलरेडी अपने मनीष कश्यप शामिल हो चुके हैं। अब घोषणा आने वाला है पवन सिंह का कि पवन सिंह आ रहे हैं जन स्वराज पार्टी में। जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। 12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाकर देखे, ये अनुभव हुआ कि नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये हमारा रुआ बुझाला कि वही यूपी की मायावती खामोश नहीं बैठी। अब यूपी की मायावती बोलती है कि अब हाथी चुप नहीं बैठेगा, हाथी भी चिंगाड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हाथी भी चिंगाड़ेगा। तो होने वाला कुछ बड़ा धमाल। बिहार चुनाव में एनआरसी लागू करके जो 25,000 वोट इधर से उधर किया गया है, वो चुनाव आयोग ने लिस्ट जो है कांग्रेस पार्टी के अपने हमारे जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनको सौंप दी है। जी हाँ दोस्तों, अभी चुनाव आयोग राहुल गांधी को ये सीट देने से मना कर रहा था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने उन्हें ये सीट दे दी है। चुनाव आयोग की सीट लेने के बाद राहुल गांधी ने यह खुलासा किया कि 25,000 वोट जबरदस्ती काट दिए गए हैं एनआरसी के तहत। यह बताया गया कि ये लोग बाहरी लोग हैं, इनका वोट में जबरदस्ती का नाम है। अब उसको वेरीफाई किया जा रहा है कि किन किन लोगों का वोट कटा है। अब पता नहीं आपका वोट में नाम है या नहीं है, मेरा है या नहीं है, किसका है, अब सस्पेंस बना हुआ है। तो लोगों में काफी भागदौड़ मची हुई है अपने वोट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, काफी लोगों में भागदौड़ मची है। लेकिन बात करते हैं प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर विदेश में पढ़ाई करने के बाद राजनीतिक का विशेषीकरण करते हैं वो, और जिस जिस पार्टी में वो शामिल होते हैं उनको जिता देते हैं। चाहे वो गुजरात की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो। ये वही प्रशांत किशोर है जो कि महाराष्ट्र का चुनाव जिताने के बाद अपने समीकरणों से महाराष्ट्र सरकार ने उनसे पूछा कि बताइए अब आप क्या लेंगे। उन्होंने बोला मैं फीस में कुछ नहीं लूंगा, बस यही चाहता हूं कि आपके यहाँ जो प्रवासी, जो बिहारी नौकरी या रोजगारी करने आते हैं, उनको आप बिहारी कह के मारिएगा मत, उनको रोजगार दीजिए, उनको काम दीजिए, बस मारिए मत, थोड़ा सा इन्हें सम्मान दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये प्रशांत किशोर विदेश से पढ़ के आने के बाद तरह तरह की पार्टी में शामिल होकर उनके लिए समीकरण बनाते हैं, लेकिन बाद में उनका एक जमीर जागता है कि नहीं, ये सब मैं अपने लिए, अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने देश के लिए करूं, अपने राज्य के लिए करूं, और वो लग जाते इसी के अंदर। और बिहार के पद यात्रा उन्होंने शुरू करी और जन जन तक जाके उन्होंने मोटिवेट किया कि जन स्वराज पार्टी को लाया जाए इस बार। ये आपकी सरकार है, ये आपकी पार्टी है, आप इसको सरकार को बनाएं और बिहार को मजबूत करें, जिससे आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी और रोजगार भी आएगा। जी, प्रशांत किशोर ने एक अलग ही लोगों के अंदर उत्साह भर रखी है। जी हाँ दोस्तों, वही प्रशांत किशोर एक मंच पे अपनी पत्नी को लेकर आते हैं और सबके सामने उन्हें दिखाते हैं और बोलते हैं कि यही वो अर्धांगिनी है मेरी, यही वो गृहिणी है मेरी, जिनकी वजह से इतना कुछ मैं कर पाता हूं। और हमारे जन स्वराज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके पीछे इन्हीं गृहिणियों का हाथ है, जिस वजह से हम लोग इतना हार्ड वर्किंग कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं एक खबर और है कि अपने
ये चिराग पासवान जी एक रैली के दौरान गाड़ी के छत पे खड़े हो जाते हैं और पब्लिक उस पर टूट पड़ती है सेल्फी लेने के लिए, हाथ मिलाने के लिए। बड़ी मुशक्कत से प्रशासन और उनके बाउंसरों से मदद ली गई और तब वहां से इनको, चिराग पासवान को निकाला गया। बहुत ही भगदड़ सी मच गई थी वहां पे। तो मिलते हैं अगले न्यूज पे, रियल न्यूज पे। तब तक के लिए नमस्कार।